मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकतल कादर नाम में आप तमाम देखने वाले बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, चाहने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। दिल के बबोले जल उठे चेहरे के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज हम इस बात को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि मेरे जो मौसन है, मेरे भाई हैं, इस बात को खत्म करना नहीं चाह रहे। वो वीडियो की जंग लड़ रहे हैं। बहुत से जो हैं प्लेयर आ रहे हैं और बातें अपनी सुना रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं अपने प्यारे भाई को, जो इन्होंने जो कहा जी शैतान का वर्ड इस्तेमाल किया, क्या आपको यही तालीम दी गई है कि आपके जितने भी लोग हैं वो शैतान का वर्ड ही खादमों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी लानत का वर्ड इस्तेमाल करते हैं? आपको और कोई तालीम नहीं दी गई? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं। उसके बाद आपने कहा जी कौन से पैसे लिए हैं, साबित करे अगर हमने पैसे लिए हैं तो हमने उन्हें ब्लैकमेल किया। भाई मेरे अकल जो है वो किसी की जागीर नहीं है, अकल और सबके पास है। आप गौर से इस बात को सोचें तो आपको बाखूबी पता चलेगा कि सिर्फ पैसों के जरिया से जो ब्लैकमेल नहीं किया जाता, हम किसी के इमोशनल से भी किसी को ब्लैकमेल करते हैं, कर सकते भी हैं और करते भी हैं। जिस तरह कि आपने उस खादम को ब्लैकमेल किया और पास्टर लाइन्स को कॉल्स की कि जी आप, फिर उन्होंने उन पर प्रेशर डाला कि जी आपको हम अपनी लाइन से जो है वो खारिज कर देंगे। फिर FGA चर्च के लोगों से आपने वो बातचीत की कि जी आप इनको इस ओहदे से हटाया जाए। ये ब्लैकमेलिंग होती है। तो आप जितने भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं अगर किसी जगह पर गलत हूं तो आप मुझे जरूर इस बात के लिए बताएं कि मैं गलत हूं। मैंने सबसे पहले ज्यादा उस दिन अगर मैंने बात की, मैंने एक्शन का रिएक्शन दिया इसलिए कि आप खुदा के खादमों को लानती बोल रहे थे, शैतान बोल रहे थे। आप अपनी बातों को जो है वो तर्क कर रहे हैं और दूसरी की बातों को हाईलाइट कर रहे हैं। और मैंने ना किसी यूट्यूब चैनल्स को ना किसी दूसरे चैनल्स को मैंने गलत किया। मैंने सिर्फ ओनली उन लोगों को कहा जो खुदा के खादमों पर वीडियोस डालते हैं, जिस तरह के टिकटॉकर है, यूट्यूबर्स है। मैंने चैनल्स का नाम किसी का मेंशन नहीं किया। आप कहते हैं कि आप तमाम क्रिश्चियन चैनल्स को ब्लैकमेलर कहते हैं। मैंने किसी चैनल को ब्लैकमेलर नहीं कहा। ये आपकी इत्तला के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। फिर आपने कहा जी आपने कलाम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। मैंने कलाम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको आपकी इत्तला के लिए एक और बात बताना चाहता हूं। आपने कहा उस औरत को, जो औरत वहां पर बैठी थी, वो औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास आई और औरत ही सिर्फ आई और मर्द नहीं था वहां पर। और होश करें, होश के नाहुल ने मेरे प्यारे दोस्त, वहां पर लिखा है एंड फेल के वक्त। और एंड फेल के का मकसद है कि दोनों थे वहां पर, दोनों को पकड़ा गया और खुदा यीशु मसीह के पास लेके आए। हो सकता है इस बात के लिए कि जो मर्द है वो सामने ना आया, औरत जो है कमजोर होती है। इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हो सकता है कि वो डरी हो और इस बात को उसने बेहतर समझा कि मेरे लिए सेफ सिक्योर जगह खुदा यीशु मसीह है जो माफ करने वाला है, क्योंकि सभी तो पत्थर उठाए हुए थे। अगर आपको इतनी ज्यादा तबकीर है तो काइंडली मेरे साथ आप मुनाजरा कर सकते हैं, इस टॉपिक पे मुबाला कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। तो भाई मेरे, मैं आपको बताना चाहता हूं सजा दोनों के लिए थी, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने माफ किया। हम अमन पसंद लोग हैं, मसीहत का पैगाम फैला रहे हैं और आप हमें शैतान 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 का वर्ड्स बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा 70 नहीं 70 का 70 बार माफ खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि करना चाहिए। आप उस बात को नहीं समझ रहे। आपको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से मुनाजरे करने का शौक। अगर मेरी खिदमत के बारे में आपने पूछना है तो प्यारी बहन बाजी गुजाला है, आप उनसे पूछे कि मैं यहाँ पर खिदमत गुजारी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। या फिर आप खुदावंद के खादम है पास्टर शौकत फजल साहब है, हम उनसे पूछे कि मैं खिदमत में हूं या नहीं हूं। खुदावंद के बंदा पास्टर अहमद जोसेफ साहब है, हम उनसे पूछे कि मैं खिदमत में हूं कि नहीं हूं। पास्टर खालिद नाज से पूछे कि मैं खिदमत में हूं या नहीं हूं। आप किसकी बात करना चाहते हैं? मैं उनसे आप तस्दीक करें कि मैं खिदमत गुजारी में हूं या नहीं हूं। या फिर अपने जो सहूलतकार हैं आप उनसे जाकर पूछें, जो आपको रिपोर्टें मेरे बारे में देते हैं, जो आपको कहते हैं जी जो वो चर्च जो है वो बगैर सेमिनरी के चला रहा है। तो आप कौन हो सकते हैं? आपके किसने इख्तियार दिया है कि मेरी इस बात पर उंगली उठाने का? मैं आपका किसी बात का जवाबदेह नहीं हूं, ना मैं आपका कोई सर्वेंट नहीं हूं कि मैं आपको हर बात का जवाब दूं। अगर आपको इतना शौक है तो आप मेरे साथ टॉपिक पे मुनाजरा कर सकते हैं। आप, मैंने नहीं देखा कि जलाल टीवी जो बहुत रोशनी का स्वब है। मेरी बात सुने, जलाल टीवी को 1 साल हुआ है
और आप कहते हैं कि जी जलाल टीवी ने आए और जलाल टीवी ने खबरें दी, आपकी बहनें बेटियां जो पता भी नहीं आपको चलता, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं इस बात से मुकरता नहीं हूं, इस बात से दौड़ता नहीं कि मेरी कौम की बेटियां मेरी बेटियां हैं, मेरी कौम की बहनें मेरी बहनें हैं, मैं इस बात से मुकरता हूं। आपने तो बड़ा ये कह दिया जी, तंजिया कह दिया जी, आपकी बहनें बेटियां पता भी नहीं चलता, गायब हो जाती हैं। क्या आप उनको छुड़ा कर लेके आते हैं? कौन सी बहन बेटी को आपने बाजाद करवाया है? कौन सी बहन को आपने रिहा करवाया है? बताएं तो सही, कोई भी ऐसा मुझे केस बता दे जो आपके वसीला से जो है वो जो लोगों को आजादी मिली है, लोगों को इंसाफ मिला है। आप जड़ावाले की बात करते हैं, जड़ावाला से तो आपकी जो कामयाबी हुई है। पहले आप कहते हैं कि जी जलाल टीवी आपको खबरें, क्या पहले अंधेर नगरी थी जो अब रोशनी आ गई है? मेरे प्यारे भाई, पहले भी अंधेर नगरी थी, आज भी अंधेर नगरी है। आज भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, आज भी हम बेइंसाफ यहाँ पर जो है बेइंसाफ है, यहाँ पर हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, आप कहते हैं जी हम खबरें नशर करते हैं, तो उस वक्त आप कहां थे जब सरगोदा में पूरी क्रिश्चियन कौम की तजलील हो रही थी? आपकी जरूरत नहीं पड़ी उस खबर को नशर करने की। तो आप कहते हैं जी हम क्रिश्चियन खबरों को, क्रिश्चियन न्यूज को जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। उस वक्त क्या था आपको? आप यहां पर बड़े जो कराची में बैठकर आप बड़े जो बने हुए हैं अल्ताफ हुसैन, जो वीडियो बयान जारी कर रहे हैं, भाई आप विकी अलीजर के केस में कहा थे, मैंने भी आपको देखा वहां पर कि आप बड़ा वहां पर आपका बड़ा रोल था। आप बाजी गजाला से पूछें, हमने दिन रात इस पर मेहनत की है, हमने लोगों की बातें सुनी हैं, और आप हमें कहते हैं कि जी हम क्रिश्चियन खबरों को जो नशर करते हैं और ये इसमें रुकावट बन रहे हैं, ये पादी शैतान है, इनको शर्म नहीं आती। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं ऐसे अल्फाज आपको कहने से भी गुरेज करूंगा। सुने, आप इन बातों को अगर आपने जानना है तो बाजी गजाला से पूछें कि आया कि हम फ्रैंकफर्ट पर नहीं थे इस केस में, लेकिन हमारी आदत नहीं है कि सोशल मीडिया पर डालने की, अपनी बल्ले बल्ले करवाने की। लोगों को आप कहते हैं जी हम लोगों को रोशना कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, हम प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हैं। कितने लोग एहतजाज करते हैं? 10 से 20 लोग एहतजाज करते हैं। क्या यूनिटी है आपकी? इन बातों से हम में नातफाकी है, इन बातों से हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। मैं उस दिन से इस बात पर कल्प रहा हूं कि हम यूनाइट हो जाएं, हम यूनाइट हो जाएं। मेरा मतलब ये नहीं कि हम जो हैं वो तनकीद व तनकीद करें, मेरा मकसद ये है कि हम तनकीद बाय सलाह करें। लेकिन आप जो हैं वो वीडियो की बछाड़ किए जा रहे हैं। आप कभी किसी अपने वो प्यादे से कभी मुझे शैतान कहते हैं, कभी मुझे लानती कहते हैं। गुरेज करें आप इन बातों से। कभी आप कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या भाई आप क्या कोई दूध बेचने वाले हैं? क्या है आप? मुझे नहीं आपकी बात की समझ आ रही कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। बस आप उस दिन के इसी टॉपिक को लेकर बैठे हुए हैं जी, इसने ये कह दिया, इसने फला कह दिया। आप इस बात को सुलझा नहीं रहे, उलझा रहे हैं। अगर आपने माफी की बात करते हैं ना, तो 35 से 40 जो पास्टर्स, लाइन्स के पास्टर्स हैं, आप वो बेवकूफ नहीं है, वो पागल नहीं है, वो नासमझ नहीं है, नदानी, वो अक्लमंद पास्टर्स हैं, वो जीनियस लोग हैं। आप उनको कॉल अगर किए तो आप कहते हैं इनको इस मामले को आप पर्सनली तौर पर इसे हैंडल करें, इसे खत्म करें, इसे मीडिया पर नशर करने की जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से आज पूरी कौम नशर हो रही है। आप कोई हकीकत पर बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने व्यूज की खातर, अपनी गुडविल की खातर, अपनी रिस्पेक्ट बचाने की खातर मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा बहस रहे हैं, वीडियो में लोगों को बता रहे हैं, कभी ऑडियो कॉल चलाकर। क्या आपकी वो ऑडियो कॉल मुनासिब थी? मैं तो समझता हूं वो गैर मुनासिब थी, तो जो आपने बगैर एडिट करने के बगैर ही आपने उस ऑडियो को ऑन एयर कर दिया। आप जरा गौर से सुने, आप बड़े मीडिया वाले बनते हैं। मैं 2 दहाइयों से जो है वो गॉस्पेल मीडिया की खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूं। जब कोई चैनल इस पाकिस्तान में नहीं था, मैं उस टाइम से चैनल्स की खिदमत को कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को प्रमोट नहीं किया, बताया नहीं कि मैं चैनल की खिदमत कर रहा हूं। जब घरों में लोग गाने सुनते थे, मैं उस टाइम से गॉस्पेल पे काम कर रहा हूं, गॉस्पेल मीडिया पर। नहीं यकीन आता तो मैं आपको सिर्फ एक तस्दीक के लिए आप कॉल कर सकते हैं। बड़े फेमस खुदा के खादम हैं, बड़े मशहूर खुदा के खादम हैं, बड़े लवी खुदा के खादम हैं, पास्टर खालिद इमनाज साहब, आप उनसे पूछें। नहीं तो आप चैनल के ना 10 एशिया चैनल के
जबरान भाई हैं, आप उनसे पूछे कि हम कब से चैनल की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। मैं बहुत सी बातें करना चाहता हूं लेकिन टाइम बहुत कम है। अगर भाई आपको वीडियो डालने का बहुत शौक है ना, और वीडियो खेलने का बड़ा शौक है, तो मैं आपको कंटेंट देता हूं, मैं आपको टॉपिक बताता हूं। बहुत से लोग आज जो मुहर्रमों पर, नोहों पर जो है वो अपने आप को हाथों में क्रॉस लेकर जो रोडों पर निकलते हैं, आप उन पर वीडियो डालें। आप जो गलत करते हैं, किसी को कहते हैं, आप उन पर वीडियो डालें। बहुत से ऐसे कंटेंट है जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ अपनी मसीही कौम को ही बस बदनाम करना चाहते हैं। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद है जरूर इसका रिप्लाई दें, जवाब दें। काइंडली आप देखते जरूर हैं, अपने लाइक भी इस पे भेजा करें ताकि पता चले कि मेरी वीडियो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह।